हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 2 के साथ। और हम पहले ही बता दिए थे नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट हैं जो उनको हमें क्रम वाइज पढ़ना है। जैसे आज का टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस, यानी किसी भी संख्या क्वेश्चन को अगर जो हम हल कर रहे हैं उसके लास्ट में दाहिने तरफ कितने जीरोस आ रहे हैं उसी जीरो को हमें कंटिन्यू गिनना है। जैसे अगर जो कोई संख्या है 1 2 3 0 0, तो ये जो लास्ट की संख्या आ रहा है जीरो, इसी को काउंट हमें करना है। और जैसे कि 1 0 3 2 0, तो इसमें एक जीरो कहेंगे क्योंकि जो लास्ट में आता है एकदम दाहिने तरफ उसे हम जीरो को काउंट करते हैं, जो बीच में आता है उस जीरो को काउंट नहीं करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हम इसका कुछ नियम है, नियम जाने। तो कहने का मतलब हमारा आप समझे होंगे। तो इसमें देखिए जब भी नंबर ऑफ जीरोस हम निकालते हैं तो लास्ट वाले में पूरे दाहिने तरफ कितने जीरोस आ रहे हैं उसी जीरो को हमें काउंट करना है। जैसे अगर जो हम कह रहे हैं 15 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा 45। इसमें अगर जो हम कहें जीरो की संख्या क्या है तो आप कहेंगे कोई भी जीरो नहीं है। अगर जो हम कहें 15 इंटू 4, इसमें जीरो की संख्या कितनी है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60। यानी अगर इसका हम खंड करें तो 5 इंटू 3, इसका क्या होगा 2 इंटू 2। यानी कि इसको बताने से पहले एक मिनट इधर समझ लीजिए। यानी 10 का अगर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका खंड कर रहे हैं, तो कितना है 5 इंटू 2। यानी कि 10 में ही जीरो होता है, एक जीरो। तो अगर जो 5 और 2 का हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं जीरो एक आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि 5 और 2 का जितने पेयर बनेंगे उतने हमारे जीरो होंगे। यानी 5 और 2 का जितने पेयर बनेंगे उतने हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इधर देखिए इसमें 60 में जीरो कितने हैं, एक। तो यहाँ देखिए 5 और 2 का जो पेयर बन रहा है वह एक ही पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है। यानी जीरो की संख्या कितनी होगी, सिर्फ एक होगी। ठीक, एक पेयर बन रहा है, एक पेयर यानी एक जीरो। अगर दो पेयर बनता तो दो जीरो बनते। देखिए आगे इसी क्रम में हम कोई संख्या लिख रहे हैं 7 इंटू 5, 7 इंटू 9, 31 इंटू 90। अगर जो इसमें पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे तो आप देखेंगे कि 5 में और 7 में न तो कोई 5 आ रहा है न तो 2 आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहे हैं, 5 और 2 नहीं आ रहा है। इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। यानी कि इसमें जीरो की संख्या क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। भाई जब हम देखे हैं कि जिसमें 5 और 2 आता है उसी में हमारा क्या होता है, जीरोस मिलते हैं। आगे देखिए अगर जो इसी में हम 65 कर दें तब हम देखेंगे क्या हमारा कोई जीरोस मिल रहा है। जब हम 65 कर दे रहे हैं तो यहां हमारा क्या हो रहा है 13 इंटू 5, और इसका खंड नहीं होगा, इसका क्या 3 इंटू 3, इसका भी नहीं होगा। इसका कितना होगा 3 इंटू 9 इंटू 11 कर दें। इसमें भी देख रहे हैं कि 5 तो मिला हमें लेकिन 2 नहीं मिला, यानी यहां भी जीरो, भाई कोई पेयर नहीं बनेंगे। अगर जो इसी में हम 8 कर दे तब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना होगा। तो यहां हम देख रहे हैं 5 और 2 का एक पेयर बन रहा है, यानी यहां जीरो की संख्या 1 हो जाएगी।
जीरो की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर जो 5 और 2 का पेयर बनेगा तो वहां पर हमको क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। जितने इसके पेयर बनेंगे उतने जीरोज हमको मिलेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, हम लिखे 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9। इसमें अगर जो हम पूछें कि नंबर आप जीरो कितने होंगे, तो हमें 2 और 5 के पेयर ढूंढने होंगे। तो देख रहे हैं कि 2 कितनी बार यहाँ आ रहा है, इसमें एक बार 2 आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, 2 और 1 2 और 2 2 1 3, यहाँ एक बार आएगा, 3 1 4, यहाँ 3 बार आएगा, यानी 7 बार। कितनी बार आया, 7 बार आया। और यहां देखें तो 5 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, सिर्फ इसी में 5 मिलेगा और किसी में 5 नहीं मिलेगा, यानी 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो हम अगर जो इसमें नंबर आप जीरो ढूंढे तो कितना मिलेगा भाई, 5 एक ही बार आया है, 2 7 बार आया है, तो पेयर एक ही बनेंगे, यानी एक ही बार हमें क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। यानी एक बार 5 है और 7 बार 2 है, लेकिन पेयर जितनी बार कम संख्या रहेगी उतने बार मिलेगा। यानी कि हमें ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है, इसमें देखें जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसको नहीं लेना है, कम बार कौन सी संख्या आ रही है उस संख्या को हम ले लेंगे। तो देखिए कितना आया, एक ही पेयर बनेंगे, कम एक है तो यानी एक ही जीरो हमको मिलेंगे। देखिए हम दो ऐसे हम गिन लिए, बड़ी संख्या रहेगी तब हम 2 कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें लास्ट 9 है, 9 से हम 2 को डिवाइड करें, यानी 9 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 9 और 2 चौके 8, 4 बार गया। फिर 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2 दूना 4, और फिर अभी 2 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 एक नम 2। अब इसको हम ऐड करते हैं, 4 2 6 1 7। देखिए 7 बार 2 आया कि नहीं आया, यहाँ भी हम निकाले हैं 2 7 बार आया है। 2 का ही नहीं, इसमें किसी भी संख्या कितनी बार आई है हम उसको निकाल सकते हैं। अगर जो हम 3 का निकालना चाहिए, इसमें 3 कितनी बार आया होगा, तो लास्ट वाले संख्या में हमें भाग देंगे 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3, फिर 3 से भाग देंगे, 3 अकन्ना 3, 3 और 1 4, यानी 4 बार क्या आया होगा, 3 आया होगा। तो देख लीजिए 4 बार कैसे आया होगा, एक बार यहाँ 3 है देखिए, और एक बार इसमें मिलेगा 3, 2 हो गया, और 2 बार इसमें मिलेगा, यानी 4 बार। तो कोई भी संख्या निकालनी हो, कितनी बार आया हुआ है तो हम उसको निकाल सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। देखिए जैसे हम कहें 1 2 3 4 डैश 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 50, इसमें कहा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो हम 2 का पेयर हमें बनाना है, 5 का पेयर बनाना, 2 और 5 का पेयर बनाना है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, तो लास्ट 50 है, 50 में 2 का भाग दीजिए, कितना आया 25, फिर 25 में 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4 बार। हमको रिमाइंडर से मतलब नहीं है, शेष से मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। जैसे हम अगर जो 13 में 2 का भाग दे रहे हैं, 2 छक्के 12, एक रिमाइंडर आया, रिमाइंडर से हमको नहीं मतलब है, ये भाग से मतलब, ये हम भागफल लिख रहे हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे, फिर 2 से करिए, 12 में 2 से भाग दे रहे हैं, 2 छक्के 6 बार गया, फिर 6 में हम 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 हो गया, फिर अभी
जब तक हमारा क्या होता है, इससे कम ये नहीं हो जाता, तब तक हम भाग देते जाते हैं। फिर 3 को हम 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक, अब इसको हम ऐड करते हैं, बताया ना, इसको ऐड करते हैं। 25 12, 25 10 35 और 2 37, 6 43, 3 46 और 1 47, यानी 2 कितनी बार आया है, 47 बार आया है। 2 कितनी बार आया, 47 बार। तो यानी 2 हमको मिल गया, और हमें क्या इसमें ढूंढना है, इसमें अब 5 कितनी बार आया है यह देखना है। तो 50 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दहाई 50, 10 बार गया। फिर 10 को 5 दूना 10, अब इससे कम हो गया, अब इससे नहीं, अब इसको जोड़िए, कितना हुआ 12, यानी 5 कितनी बार आया है, 12 बार आया है। देखिए, तो यानी ये 47 बार आया, यह 12 बार आया, तो जोड़ा उसके कितनी बार बनेंगे, 12 बार बनेंगे। तो इसमें जो कम होगा उतने 0 बनेंगे, यानी 2 और 5 में कम कौन आया है, 5 आया है, 12 बार आया है, यानी जो कम होगा उतने 0 होंगे। तो देखिए, इतने लंबा लाइन हमें नहीं करना है, इतने लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इतने लंबा प्रोसेस करेंगे तो टाइम बहुत सारा लगेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अधिक बार रिपीट हो रहा है उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, उससे हमें भाग नहीं देना है। तो 1 से हम 50 में देख रहे हैं, 2 तो बहुत बार रिपीट होगा। क्यों? 2 में होगा, 4 में होगा, 6 में होगा, 8 में होगा, 10 में होगा, लेकिन 5 किस में होगा, 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा, 25 में, 30 में, तो ऐसे होता हो जाए। यानी यहाँ स्वाभाविक है कि 2 की संख्या ज्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी, इसलिए हमें सिर्फ किसका काउंट करना है, 5 का काउंट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, 5 से हम भाग दे देंगे, जितना आया उतने हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। यानी हमें 50 में सीधे 5 से भाग देंगे, 5 दहाई 50, फिर 10 आया, फिर 10 में 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, अब इससे कम हो गया, अभी दोनों को जोड़ते हैं 12, यानी यह संख्या हमारी कितनी आएगी, इसमें 0 की 12 आएगी। 2 का करना नहीं है, क्योंकि जो कम बार आता है उतने हमारे 0 होते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आया होगा। आगे देखिए, अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे तो अगर जो वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए देखिए, ये चीज आपको कुछ समझ में आ रही होगी क्या, हम देख रहे होंगे ये जो 1 2 3 1 से लेकर के 50, एक चीज हम आपको बताते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। यहाँ अगर जो 2 लिखते हैं तो फैक्टोरियल 2 होता है, इसका मतलब ये होता है 2 × 1। अगर फैक्टोरियल 3 लिखा हो तो 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 आता है तो 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे ऐसे करके अगर जो फैक्टोरियल 5 आता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए, फैक्टोरियल 5 को हम फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 4 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 4 यहाँ से शुरू है, तो यहाँ से इसको हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। तो ऐसे ये गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे गुणे 50 तक है, यानी इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50। ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैक्टोरियल 50 में नंबर आप 0 बताइए। आगे देखिए फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 में नंबर आप 0 क्या होंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 2 3 ऐसे डैश 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 करके 100 कर सकते हैं। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसमें कह रहा है नंबर आप 0, तो इसमें हमें सिर्फ 5 का काउंट करना है, क्योंकि 2 तो बहुत बार आएगा। तो लास्ट 100 है, तो 100 में हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 0, फिर 20 आया, 20 में 5, 5 4 जा 20, यानी कि ये कम हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो 20 और 4 24। तो इसमें 0 की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। आगे अगर जो ऐसे मिल जाए फैक्टोरियल 1000, तो इसको फैक्टोरियल 1000 का मतलब 1000 को
हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितनी बार जाएगा? 5 2 जा 10, 200, फिर 200 को हम 5 से, 5 4 जा 20, 40 आया। फिर हम 40 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 8 जा 40, फिर 8 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, यानी 5 1 जा 5, यानी अब इसको टोटल को काउंट करिए। 200, 240, 248 और एक 249, यानी इसमें कितने जीरो जाएंगे? 249 जीरो आएंगे। तो ऐसे उम्मीद है आप इस चीज को कर सकेंगे। चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, कैसे हम नंबर ऑफ जीरो निकालिए, किस प्रकार का आगे क्वेश्चन हमको पूछता है। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस बताइए। अब तो दिक्कत हो गई, हम पढ़े हैं कि 1 से लेकर के और इसके आगे ऐसे मिला रहे तो हमें करने में कोई आसानी नहीं रहेगी। तो बीच से मिला है तो हम क्या करेंगे? इतना हम जोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। तो इतना अगर जो हम जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है? 60। तो 60 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फिर देखिए 12 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 2 जा 10। अब इसको इसका और इसका योग करिए, कितना हो गया? 14। कितना आया? 14 आया। अब तो यहां से लेकर यहां तक आया, अब यहां से लेके यहां तक हम निकाल ले, यानी 20 का कितना आएगा? 5 4 जा 20। अब पूरा यहां से यहां तक के जीरो की संख्या 14 है और यहां से यहां तक का जीरो की संख्या 4 है। तो हमें चाहिए सिर्फ इतना का, तो इतने में से इतने को निकाल दे तो यही तो बचेगा, यानी क्या हो जाएगा? 14 - 4 यानी 10, जिसमें जीरो की संख्या क्या होगा? 10 होगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार का और क्वेश्चन। 51, 52, 90 तक कह रहा है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताइए। तो वही प्रक्रिया सेम करेंगे, इसमें 1 से लेकर के 50 तक ऐड करेंगे। 1 × 2 × ऐसे डैश 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 50 इसमें ऐड कर दिए। अब ये हो गया 1 से लगातार मल्टीपल होता है, तब के लिए हम वो नियम बताए। तो ये देखिए लगातार हो गया 90 तक। तो पहले एक बार हम 90 तक का निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 5 1 जा 5, 18। फिर 18 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 3 जा 15। अब देख लीजिए 18 और 3 21, यानी कि इसमें जीरो की संख्या जब 1 से लेकर 90 तक निकालेंगे तो 21 आएंगे। तो हमें 1 से 90 तक नहीं चाहिए, 51 से लेकर के 90 तक चाहिए। तो 1 से 50 तक निकाल करके उसको हम 1 से 90 वाले तक घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 51 से लेकर के 90 तक। तो 1 से 50 तक, यानी 50 वाले में देखते हैं कितनी बार जीरो आता है। तो 5 1 जा 5, 10 हो गया। फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, कितनी बार आया? 12 बार आया। यानी 1 से 50 तक 12 बार आया, 1 से 90 तक 21 बार आया। तो 1 से 90 तक यानी 21 में से 1 से 50 तक वाला अगर जो हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 51 से लेके 90 तक का जीरो बचेगा। तो क्या आ जाएगा? कितने जीरो बचे आएंगे? 9 जीरो, यानी 9 जीरो आएंगे। यानी 51 से लेके 90 तक जीरो की संख्या क्या होगी? 9 होगी। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 700, 375, 182, 128 और 25 को हल करने पर दाहिने ओर कितने शून्य आएंगे? देखिए कितना है? 700 × 375 × 182 × 25, ठीक है। कह रहा है इसमें दाहिने तरफ कितने जीरो आएंगे? तो देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 100, इसको 375। अगर जो संख्या बड़ी हो रही है तो आप डिवाइड करके इस तरीके से देख लीजिए, 300
75 को 5 से कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से 15 5 75, फिर 5 से 5 3 15, यानी फिर आया 3। तो कितना ऐसे कर लीजिए इसको, 5 × 5 × 5 × 3। अब इसको करिए 82 को, 182 को करेंगे 2 से, 2 9 18, फिर 2 1 2, यानी 91 दूना 182। तो यहाँ बनेगा 2 × 91। 91 से ज़्यादा हम क्यों नहीं किए? क्योंकि उसमें 2 और 5 का कोई मतलब ही नहीं है, जब है ही नहीं इसमें 2 और 5, इसलिए 2 × 91 कर दिए, इससे आगे इसको खंड नहीं किए। 25 को हम 5 × 5। अब पेयर बना लीजिए, देखिए 5 और 2 का पेयर यहाँ आ रहा है, एक पेयर यहाँ बन रहे हैं, एक 0 यहाँ मिलेंगे और 2 zeros यहाँ है, तो 2 और 1 3, कितने 0 होंगे? 3 0, यानी आंसर हमारा होगा 3 zeros। कितनी बार दाहिने तरफ 0 आएंगे? 3 बार आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 1 से लेकर 70 तक की गुणा संख्याओं के गुणा करने पर दाहिने और कितने शून्य आएंगे? कह रहा है कि 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 70 तक गुणा करने पर कितने जीरोस दाहिने तरफ आएंगे? यानी 1 × 2 × 3 ऐसे डैश डैश लेकर के 70 तक करना है। तो कह रहा है इसमें जीरो की संख्या क्या आएगी? तो आप लास्ट वाले संख्या में 5 से डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तो बहुत बार आएंगे, 5 कितनी बार आएगा यही हमको देखना है। जो कम बार आता है वही आंसर होता है। तो कितना हो जाएगा? 5 × 5, 5 दूना 10, फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, मिल करके कितना हो गया? 14। इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी? 14 आएगी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 1 से लेकर के 150 तक दाहिनी ओर कितनी संख्या आएगी? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके कह रहा है 150 तक दाहिने तरफ कितनी संख्या आएगी? तो देख लीजिए दाहिने तरफ कितनी आएगी? 150 बटे 5, 5 तिया 15, 30 आया, फिर 30 को 5 से डिवाइड करिए, 5 6 30, फिर 6 आया, 6 से 5 से 5, 5 1 जा 5। अब इसको देखिए 30 6 36 और 1 37, कितने जीरो आएंगे? 37 जीरो आएंगे। आपके टोटल 37 जीरो आएंगे। ये आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। कुछ मॉडल का क्वेश्चन और बचा है, उसको हम आपको बताएंगे। इसके बाद जितने भी वीडियोस हमारी आएंगी नंबर सिस्टम से ही आएंगी। अभी तक नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरोज है, तो इसमें अभी हम बेसिक चीज़ें नंबर ऑफ जीरो का आज बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको चेंज करके और मॉडल के किस किस मॉडल से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उस मॉडल को हम वीडियो लेकर के आएंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, हमारा जो नेक्स्ट बैच है यूपी टेट का, यूपी टेट का जो बैच है हमारा 15 अगस्त के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सितंबर लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन भी आ जाए और फॉर्म भी अप्लाई हो जाए। तो इसको हम 15 अगस्त के बाद से कभी भी हम इसको चालू कर सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद से ही चालू होगा। इससे हम इसके लिए आप लोग जिसको भी पढ़ना है यूपी टेट के लिए वो हमसे जुड़े रहेंगे और आने वाले समय में इसको आप बैच जब चालू होगा तो इसको पूरी तरीके से पूरा डिटेल में बताया जाएगा। चलिए वीडियो ही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।